स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं यूनिलर्न ट्रेनिंग मॉड्यूल 5 में सत्र 5.5 अपने विषय के लिए शिक्षण योजना बनाना भाग 1। इससे पहले हमने सभी मॉड्यूल देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर यूनिलर्न डालेंगे या आप ढूंढेंगे तो उसमें आपको सारे सत्र मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.5। सबसे पहले क्लिक करेंगे और 5.5 को ओपन करेंगे। इसमें आपके सामने पहला आएगा सत्र परिचय। इसको खोलने पर आपके सामने एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को देखना है ताकि आप अगले खंड खोल पाएँ। अगला खंड है 5.2 उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें क्यूज आएगी, क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 है, आपकी समझ में मदन जी के तीसरे प्रश्न का क्या जवाब है? नीचे संक्षेप में लिखें। बिना तैयारी व रिजर्वेशन के यात्रा सफल नहीं होगी, आरामदायक नहीं होगी, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। अगला देखते हैं। अगला खंड है सिद्धांत की बातें। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने 2 खंड आएंगे। पहला देखते हैं, पहला योजना बनाने का उद्देश्य। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने कुछ जानकारी आएगी, उसके बाद क्यूज आएगी, क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 है, पहले में लिखेंगे खाने के लिए क्या क्या बनेगा तथा शिक्षण के लिए क्या पढ़ना है, दोनों को पहले से सोचना पड़ेगा, यह समानता है। खाना बनाने के लिए दूसरे में लिखेंगे खाना बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए व पढ़ने के लिए क्या क्या टीएलएम चाहिए, यह निर्धारण पहले से ही करना पड़ेगा। अगला देखते हैं। सिद्धांत की बातों में दूसरा खंड है योजना को प्रभावित करने वाले कारक। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने 3 कारक समूह आएंगे। पहला देखते हैं, पहले की क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 है छात्रों की रुचियां। पहला है अपने परिवेश से जुड़ी जानकारी। इसमें शिक्षण के उपयोग में लिखेंगे विषय वस्तु से जोड़कर रुचिपूर्ण बना सकते हैं। अगले में मॉडल बनाना, प्रयोग करना। इसमें लिखेंगे पाठ की गतिविधि से जोड़कर मॉडल निर्माण करवा सकते हैं। अगला कारक समूह देखेंगे। दूसरे कारक समूह पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, पहले में लिखेंगे 2, दूसरे में पहला, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे बच्चों के जीवन और परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। अगला कारक समूह देखते हैं। कारक समूह 3 है। इस पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर लिखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर बालक व पढ़ाई के प्रति सजग नहीं होना। अगला देखते हैं। चौथा खंड है व्यवहारिक नुस्खे। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें 3 सिद्धांत आएंगे। पहला देखते हैं, हिंदी की शिक्षकगण। हिंदी पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 है, पहले में लिखेंगे 1 से 7, दूसरे में 8 से 15, तीसरे में 16 से 20। अगले में पहले से दूसरा, तीसरे से 5वां, छठी से 7वां। पहले सप्ते में 1 2, अगले में 3 4, तीसरे में 5 6, चौथे में 7वां। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। इस पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, पहले में लिखेंगे 1 से 4, अगले में 5 से 7, अगले में 8 से 2। फिर दूसरे में पहले में 1 से 3, अगले में 4 से 6, अगले में 6 से 9। फिर अगले में 1 से 3, 4 से 6, 7 से 9। फिर अगले में 1 से 2, 3 से 3 व 4 से 4। फिर अगले में 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3। फिर अगले में 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3। अगले में 3 2 2 पहले सप्ते में, दूसरे में 3 2 2, फिर 3 2 2, फिर 3 2 2। अगला सब्जेक्ट देखेंगे गणित के शिक्षकगण। गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, पहले में 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15। फिर अगले में 1 से 2, 3 से 4, 6 से 5, 5 से 5। फिर अगले में सप्ताह देखना है। पहले में 3, दूसरे में 3, तीसरे में 4, चौथे में 4। अगला सब्जेक्ट देखते हैं विज्ञान वाले। विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, पहले में 1 से 7, फिर 8 से 12, 13 से 18। फिर अगले में 1 से 2, 3 से 5, 6 से 7। फिर सप्ताह 1 में 1, अगले में 2 3, तीसरे में 4 5, चौथे में 6 7। अगला देखते हैं सिद्धांत 2 लक्ष्य से दिशा लें। इस पर क्लिक करेंगे। हिंदी के शिक्षकगण हिंदी पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है,
तीसरे में लिखेंगे वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग करना। अगले में प्रश्नों के जवाब स्व विवेक से देना। अगले में अपने आप किसी दृश्य या मेले का वर्णन करना। अगला सब्जेक्ट देखेंगे सामाजिक विज्ञान वाले, क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 है तो देखते हैं। तीसरे में लिखेंगे भारत की अतीत की कहानियाँ सुनाकर पाठ पढ़ने हेतु रुचि उत्पन्न करना। चौथे में इन कार्यों की चर्चा सह मुहावर करवा कर व्याख्या करवाना। अगला सब्जेक्ट देखते हैं गणित की शिक्षकगण, गणित पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है। तीसरे में लिखेंगे बच्चे दिए सवालों के पैटर्न पर नए 5-5 सवाल बनवाना। अगले में बच्चों से जोड़कर सवालों को उनके द्वारा हल करवाना। पाँचवें में बीज गणित वाले सवाल व ज्यामिति व डाटा हैंडलिंग के सवाल हल करेंगे। अगला सब्जेक्ट देखेंगे विज्ञान वाले, विज्ञान पर क्लिक करेंगे, क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 है, उत्तर देखते हैं। तीसरे में लिखेंगे प्रायोगिक कार्य करके सत्यता की जांच। चौथे में विभिन्न संदर्भ से संबंधित सूचना एकत्रित करना। पांचवें में परिवेश से संबंधित वस्तुओं से मॉडल बनवाना और उनकी जराएं जानना। अगला देखते हैं सिद्धांत। तीसरे पर क्लिक करेंगे, इसमें आपके सामने विभिन्न विषय आएंगे। हिंदी वाले हिंदी पर क्लिक करके उसको अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 है, लिखेंगे संदर्भ में माता पिता किसान होने से बच्चों को समय नहीं दे पाते, स्थानीय बोली बोलते हैं। फिर अगले में लिखेंगे ताकतें और आवश्यकताएं में कविता पाठ अच्छे से करते हैं, योजना का प्रभाव पर कविताओं में उनकी प्रतिभा का प्रयोग करेंगे। अगले में खेल में अच्छे हैं, सामने लिखेंगे खेलों में रुझान बनाएंगे। अगले में स्तर में लिखेंगे पहले में तर्क नहीं कर पाते हैं, सामने लिखेंगे सही में बोलने में प्रोत्साहित करेंगे, समूह में बोलने में प्रोत्साहित करेंगे, माफ़ करेगा। दूसरे में लिखेंगे स्थानीय शब्दों का प्रयोग, सामने लिखेंगे मुहावरों या लोकोक्ति में अब उनके ज्ञान का प्रयोग। अगला सब्जेक्ट देखते हैं सामाजिक विज्ञान वाले, सामाजिक विज्ञान का क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 है, संदर्भ में लिखेंगे शारीरिक रूप से अच्छे, सामने लिखेंगे खेलों में योगदान। फिर माता पिता का असहयोग में लिखेंगे बैठक आयोजन करके जागृति लाना। नीचे लिखेंगे ताकतों में कृषि से संबंधित जानकारी, सामने लिखेंगे कृषि से संबंधित पाठ में योगदान। नीचे लिखेंगे औजारी की जानकारी, सामने लिखेंगे पाठ में उपयोगी हो सकती है। स्तर में पहले में राजनीति की समझ, सामने क्रियाकलाप दिखाकर जानकारी बढ़ाएंगे। नीचे कृषि कार्य, सामने लिखेंगे टॉपिक को समझने में प्रयोग। अगला सब्जेक्ट देखते हैं गणित में, गणित पर क्लिक करेंगे, क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर देखते हैं। पहले में लिखेंगे शारीरिक रूप से अच्छे, योजना में खेलों में योगदान। अगले में माता पिता का असहयोग व बैठक आयोजन करके जागृति लाना। ताकतों में लिखेंगे पहले में कृषि से संबंधित जानकारी, उसके आगे लिखेंगे कृषि से संबंधित पाठ में योगदान। अगले में लिखेंगे औजारों की जानकारी और योजना में पाठ में उपयोगी हो सकती है। स्तर में पहले में लिखेंगे राजनीति की समझ, अगले में उसके सामने लिखेंगे क्रियाकलाप दिखाकर जानकारी बढ़ाएंगे। अगले में लिखेंगे कृषि कार्य, उसके सामने लिखेंगे टॉपिक को समझाने में उपयोग। अगला सब्जेक्ट देखते हैं विज्ञान वाले, विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर देखते हैं। पहले में लिखेंगे शारीरिक रूप से अच्छे, खेलों में योगदान, माता पिता का असहयोग, बैठक आयोजन करके जागृति लाना। अगले में लिखेंगे कृषि से संबंधित जानकारी, उसके सामने कृषि से संबंधित पाठ में योगदान। उसके नीचे लिखेंगे औजारों की जानकारी और उसके सामने लिखेंगे पाठ में उपयोगी हो सकती है। स्तर में पहले में लिखेंगे राजनीति की समझ, उसके सामने लिखेंगे क्रियाकलाप दिखाकर जानकारी बढ़ाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे कृषि कार्य और सामने लिखेंगे टॉपिक को समझाने में उपयोग। अब खंड 5वां देखते हैं, हमने सीखा समझा। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें हमारे सामने क्यूज आएगी, क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न 1 में लिखेंगे बच्चों की विषय वस्तु की समझ को जीवन उपयोगी बनाना व संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति करना व बच्चों का
स्वांगीण विकास। प्रश्न 2 में लिखेंगे बच्चों के स्तर का ध्यान, बच्चों का परिवेश का ध्यान, बच्चों के पूर्व ज्ञान का ध्यान। प्रश्न नंबर 3 में लिखेंगे उद्देश्य पूर्व ज्ञान, पाठ्य वस्तु, लक्ष्य प्रायोगिक कार्य, TLM गृह कार्य, जांच कार्य। प्रश्न 4 में लिखेंगे सभी उद्देश्य हासिल हो, स्तर के अनुकूल हो, विषय वस्तु का जुड़ाव हो। अगला खंड देखते हैं। खंड 6 है पूरक सत्र के कार्य। इस पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 है, उत्तर लिखेंगे टर्म वार विभाजन में पहले से 4, अगले में 5 से 9, अगले में 10 से 14, फिर अगले में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर सप्ताह 1 में 1, फिर 2, फिर 2, फिर 3। प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे हाँ शिक्षण योजना से ही उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। प्रश्न 3 में लिखेंगे पहले में पूर्व ज्ञान, अगले में स्तर, फिर अगले में परिवेश, अगले में क्रियाकलाप और 5वें में विषय की समझ। प्रश्न 4 में पहले में लिखेंगे शिक्षण में आसानी व उद्देश्यों की पूर्ति होती है, और दूसरे में लिखेंगे बच्चों के स्तर के अनुकूल हो, रुचिपूर्ण हो और उद्देश्यों की पूर्ति करे। अगला देखते हैं। खंड 7 है मेंटर्स के लिए है। ये मेंटर्स गण इसे देख सकते हैं, इसमें कुछ जानकारी दी गई होगी तो आप उसे पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी सहयोग मिलेगा। आगे भी इसी प्रकार देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।